भारत सरकार के द्वारा वाहन चालकों के नियम में आपका कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, जो आपका आरटीओ 1 जनवरी 2026 से लागू करने जा रही है। और यहां पर आपको 4 महत्वपूर्ण बदलाव हैं। तो अगर आप वाहन चालक हैं, आपके पास 2 पहिया 3 पहिया चाहे फिर आपका कोई भी आपका वाहन चालक है, तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि वो कौन कौन से नियम है जो आपका नए वर्ष से ये आपका लागू होने जा रहे हैं। और इसके साथ ही अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो ये आपके पॉकेट पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। ऐसे में वो कौन कौन से आपका महत्वपूर्ण बदलाव है, सारा जानकारी को आज की इस अपडेट में हम आपके लेके आए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा उस अहम बदलाव के बारे में जो आपका 4 बड़े नियम के रूप में देखने को मिलेगा, और यह आपका जनवरी 2026 से आपका लागू होने जा रहा है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी भाई बंधु हैं उन्हें उनके बीच यह शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके और इससे होने वाली परेशानी से वो आपका बच सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ से आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और इसके लिए हम यहाँ से दृढ़ हैं। तो बात हो रही है आपका उन 4 आपका बड़े बदलाव के बारे में। नया साल आ रहा है और लोग उसके लेके आपका बहुत हतोत्साहित है, लेकिन इसी बीच भारत सरकार के द्वारा कुछ आपका बड़े बदलाव लाए हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। बात हो रही है कि आपका 1 जनवरी 2026 से लागू किए गए ट्रैफिक नियम हर ड्राइवर के लिए आपका जरूरी है। देखिएगा यहां से अगर बात करते हैं तो करेक्ट क्यों जरूरी है। 1 जनवरी 2026 के बाद वाहन चलाना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। सरकार और आरटीओ के द्वारा आपका कई आपका सख्त नियम लागू किए गए हैं, जिसका सीधा असर आपका चालान के रूप में है ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन जब्ती, इसके साथ आपका 2 पहिया 4 पहिया चाहे आपका कमर्शियल जितने भी आपका व्हीकल्स है, हर एक पर यह क्या है ना आपका लागू होने जा रहा है। तो चाहे वो आपका क्या ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर उसमें क्या बदलाव है ये हम लोग देखेंगे। चलान में आपका किस कौन कौन सा तरह का आपका चलान आप कटने का काम करेगा, वाहन जब्ती हो सकता है इससे। इसके साथ ही चाहे वो आप 2 पहिया है 4 पहिया चाहे कोई भी आप कमर्शियल वाहन है, तो हर एक पर ये क्या है ना नियम आपका लागू होने जा रहा है। इसी को लेकर आपका बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि वाहन मॉडिफिकेशन से जुड़ा आपका सख्त नियम, लोग क्या है ना गाड़ी खरीद के उसमें क्या है ना बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन करवा देते हैं। उसमें आपका साइलेंसर आपका क्या चेंज हो जा रहा है, उसका हॉर्न चेंज हो जा रहा है, लाइट चेंज हो जा रहा है, इसमें उसमें जो आपका आवाज जो साउंड सिस्टम वो भी आपका अलग है। तो यहां पर आपको बता दें कि बिना आरटीए के अनुमति का आप साइलेंसर बदलना, तेज हॉर्न लगवाना, ज्यादा आवाज वाला साउंड सिस्टम या गाड़ी का रंग बदलना, ये सब उसमें क्या है ना आपका शामिल हो रहा है। तो ये नया नियम क्या कहता है कि साइलेंसर या हॉर्न की आवाज 80 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लोग इसका क्या है ना पते नहीं अभी तक जितने भी आपका बाइक चला रहे हैं कि कितना उसका आवाज होना चाहिए, बस क्या है ना थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए वो उसको क्या है आपका कबाड़ा करवा लेते हैं। लेकिन अब ये परेशानी क्या है ना बढ़ने जा रहा है। अगर आपका साउंड 80 डेसिबल से ज्यादा है तो इसको क्या है ना आपका जुर्माना लगेगा। ऐसे में कह रहा है कार में आपका तेज आवाज में म्यूजिक बजाना है, ये भी आपका अपराध माना जा रहा है, और इसका सजा आपका 10,000 तक का क्या ना चालान हो सकता है। इवन आपका वाहन जब्ती या फिर आपका क्या ना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपका सीज हो सकता है। तो ये आपका कुछ बदलाव है, जहां से आप लोग को क्या ना एकदम ध्यान में रखना है कि अब आपका जो साउंड है वो क्या है एक लिमिट में, मतलब 80 डेसिबल से आपका नीचे होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और इसका पता आप कैसे लगाइएगा, तो आप जहां कहीं भी इसका मॉडिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो उसको पहले पता बोल दीजिएगा कि देखिए इतने तक नहीं दीजिएगा, इससे ऊपर नहीं जाने दीजिएगा। वही अगर हम बात करते हैं अगला आपका नियम जो बहुत आपका बेहद जरूरी है कि एचएसआरपी है, एचएसआरपी नंबर प्लेट, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई सिक्योरिटी आपका रजिस्ट्रेशन प्लेट। इसमें भी क्या है ना अलग अलग तरह का आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। लोग यहां पर अगर आप देखिएगा बहुत तरह तरह का क्या है ना डिजाइनदार एकदम क्या है ना लगाता है। तो यहां पर आपका क्या करा कि एचएसआरपी आपका क्या है करा खास तरह का नंबर प्लेट है, जिसमें आपका चेसिस नंबर, इंजन नंबर, वाहन की आपका क्या है ना पूरी जानकारी जो रहता है उसमें एम्बेडेड रहता है, उसी में रहता है। तो ऐसे में क्या है करा वाहन चोरी हो गया तो उसको ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। फर्जी नंबर प्लेट लगा है तो उससे पर भी क्या है ना आसानी से पता चलता है कि नहीं ये तो नंबर प्लेट नहीं है आपका सही। तो यहां से क्या है ना जो इतने भी आपका अगर आप देखिएगा आरटीओ के ऑफिसर्स उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है उसको ट्रैक करना। तो ऐसे में क्या करा वाहन डीलर या परिवहन विभाग की ओर से आधिकारिक वेबसाइट से क्या है ना ऑनलाइन बुकिंग आप कीजिए। इससे क्या होगा जो भी आपका चीजें वहां उसमें आएगा सबका सब क्या है ना ऑथेंटिक आएगा। और इसको लेके आपका 1 जनवरी 2019 से पहले रजिस्टर्ड जितने भी वाहन है सब पर क्या है ना एचएसआरपी आपका क्या है जो नंबर प्लेट है वो क्या है ना अनिवार्य है।
आपका गाड़ी का इनकेस कुछ कहीं से अगर मान लीजिए इनकेस ना हो, लेकिन अगर हो जाता है चोरी, तो ऐसे में क्या है, इस नंबर प्लेट से क्या है आपका उनको ट्रैक करना क्या है ना आसान हो जाएगा। आप नहीं कर पाइएगा, लेकिन उनके पास ट्रैकिंग सिस्टम होता है, इस नंबर प्लेट से वो क्या है ना आसानी से कर लेंगे। तो इसके लिए क्या है आपको, अगर हम बात करते हैं यहां से, तो ये अनिवार्य हो गया है। और इसमें आप लोग अगर नहीं अभी तक करवाए तो इसको जल्द से जल्द करवाइए आप लोग। वही अगला अगर हम बात करते हैं इसको लेकर, करे दो वाहनों के लिए आपका नया सेफ्टी नियम। लोग गाड़ी तो खरीद लेता है, लेकिन उससे संबंधित समुचित जानकारी नहीं रहने के कारण क्या है ना, रोड पर तो निकलते हैं और क्या है ना चालान भरना शुरू कर देते हैं। और अब तो सिस्टम ऐसा है कि आपको कुछ बोलवो नहीं करेगा, ऑटोमेटिक क्या है ना घरे पर चालान पहुंच जाएगा। तो यहां पर क्या है ना एकदम जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो क्या करा साड़ी दुपट्टा में पीछे का आपका पहिए का आपका चेन में फंसना, चाहे हर साल क्या है ना करीब लगभग बताता है कि 35,000 दुर्घटना जो है आपका इससे संबंधित होता है हर सालाना। तो देखिए नया नियम क्या कहता है कि नई बाइकों में पीछे आपका सेफ्टी कवर क्या है ना अनिवार्य है। कपड़े फंसने से आपका क्या है ना हादसों में क्या है आपका इससे आपका कमी आएगा। तो यहां पर हम बात करते हैं कि एक बार अगर पुलिस के पास आपका बाइक गया ना, तो इतने सारे नियम है ना कि कहीं ना कहीं वो आपको फंसा ही लेगा और आपका चालान कट जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या है ना ये समुचित जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि कौन कौन सा। अब एक जानकारी थोड़ी है, आप सोचिए ना यहां पर अभी तो आपका क्या है ना हवा भी ठीक है, उसमें आपका क्या इंडिकेटर भी जल रहा है, आप हेलमेट भी लगाए हैं, अब गए तो ये बोला कि लाइक चालान कट रहा है क्या, तो आपका कवर नहीं लगा हुआ है, लग जाएगा। पुलिस के पास गए वो किसी ने इतना तरह का नियम है, लेकिन लोगों के पास क्या ना नहीं जानकारी रहता, तो क्या अब गया तो बोला तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या कहेगा छोड़िए बाइक को ले चलते हैं, जाइए कोर्ट से ले लीजिएगा जाके चालान कटवा के आपका। तो ऐसे में इस सारी जानकारी जो भी आपका जुड़ी है आपका, चाहे वो आपका ट्रैफिक से, तो हर एक को लेके हम आपके पास लेके आते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की आपको परेशानी झेलना ना पड़े। तो बस आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो आगे हम लोग इसके बारे में और नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये आपका क्या है ना करेक्ट किस पर लागू होने जा रहा है। करेक्ट नई खरीदी जाने वाली जितने भी दो पहिया आपका गाड़ी है, तो इसमें क्या है ना अब आपका अनिवार्य हो गया कि पीछे में क्या है ना सेफ्टी कवर आपका लगाना कंपलसरी कर दिया है। वही अगर हम लोग आगे की बात करें, कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर चार पहिया के लिए, देखिए यहां पर कहां जरूरी है, कार है चाहे भारी वाहन है चाहे जितने भी कमर्शियल वाहन है, यहां पर अगर आप देखिएगा स्टिकर को लेके, तो करेक्ट नीला आपका स्टिकर किसके लिए रहेगा, जो पेट्रोल या फिर आपका सीएनजी रहेगा। ऑरेंज अगर देखिएगा तो ये आपका डीजल चाहे आपका भारी वाहन के लिए, और फिर आपका ग्रे किसका रहेगा, आपका इलेक्ट्रिक वाहन के लिए। तो ये आपका क्या है ना कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर आपका है, लगना आपका कंपलसरी हो गया है, ताकि आसानी से पता चल सके कि हाँ आपका जो गाड़ी है वो क्या है, पेट्रोल से चल रहा है, सीएनजी चल रहा है, डीजल से चल रहा है, भारी वाहन है, या फिर आपका इलेक्ट्रिक वाहन है। सरकार के द्वारा ये गाइडलाइन आया है और इसके लेके हम अब आपके तक आए हैं कि कोई भी जानकारी आपका छूटे नहीं। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। करेक्ट क्यों जरूरी है, करेक्ट दुर्घटना के समय रेस्क्यू टीम को फ्यूल टाइप की आपका जानकारी, इससे क्या है ना तुरंत आ जाएगा आपका। तो इसके ऊपर क्या होगा, करेक्ट ना लगने वाला जुर्माने अगर आप नहीं लगाते हैं तो इस पर क्या होगा, पहली बार में आपको 5,000 और दूसर का बार पकड़ा आपका फिर से, वो तो पता चल जाएगा ना क्योंकि नंबर आपका गाड़ी का रहता है उसमें कि पहला बार चालान कटा है कि नहीं कटा है। और अगर फिर से आप नहीं लगवाएं तो अगला बार आपको कितना लगेगा, 10,000 रुपया लगेगा। तो अगर आप कह रहे कि तो कहां, अगर आप इसको लगवाना चाह रहे हैं तो परिवहन विभाग की वेबसाइट से आप इसको क्या है ले सकते हैं, या फिर नजदीकी डीलर या शोरूम वहां पर ये अवेलेबल है, इसको आप क्या है ना लगवा लीजिएगा ताकि परेशानी नहीं हो। 5,000 10,000 देख रहा जा रहा है आपका। करा अगर नियम नहीं माने तो क्या होगा, चालान कटेगा, लाइसेंस का जब्ती है, इसके साथ में वाहन सीज है, और फिर आपका कानूनी झंझट, आपको कोर्ट जाना पड़ जाएगा निकालने के लिए, जाइए। तो इन सारी परेशानी से अगर बचना चाह रहे हैं तो इस सारी जानकारी को अपना पास रखिए। तो यहां पर आपके लिए क्या जानना जरूरी है, नियम पहले जानिए, नुकसान से बचिए, समय रहते HSRP आप लगवाइए, कलर स्टिकर चेक कीजिए, और गैर कानूनी जो आपका मॉडिफिकेशन है उसको आप क्या ना हटवा लीजिए। ये आपका क्या ना नई गाइडलाइन के तहत है, और इसके लिए आपको एक नहीं आपका बहुत भारी रकम क्या ना चुकाना पड़ता है और पड़ेगा आने वाले समय में आपको। ये बहुत आपका नियम जो है सख्त होने जा रहा है। तो ये जो सारी जानकारी था ये आपका संबंधित था आरटीओ के लेके। अगर आप वाहन चालक हैं, चाहे दो पहिया हो, चार पहिया हो, चाहे कमर्शियल, तीन सारी जानकारी को एकदम अपडेटेड है। इसको नए साल से भारत सरकार आपका लागू कर रही है, जहां पर आरटीओ के द्वारा डंडा पड़ेगा। तो चाहते हैं कि आपका 5,000 10,000 का चेक चालान बचे आपका,
तो इस सारी चीजों से आप अपडेटेड रहिए ताकि आपको परेशानी ना हो। जुड़े रहिए इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स और जानकारी के लिए। गुड न्यूज के साथ में मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।